लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम मोहिनी से पूछना चाहते हैं वो अभी क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। मैंने रिंग फेंकी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? खुद से ज्यादा हम आप पर भरोसा करते हैं और खुद से ज्यादा हम आपको जानते हैं। हमें पता है शौर्य ने किया हुआ वादा वो कभी नहीं तोड़ सकते। और आपने तो हमें जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, तो आप हमारा दिल कैसे तोड़ सकते हैं? और शौर्य, हमें आपकी किसी भी बात का कभी बुरा लग ही नहीं सकता। इतना प्यार करती हो शौर्य से? शौर्य तो हमारे बचपन का प्यार है। मेरा दिल तो 9 साल पहले ही उनसे जुड़ा हुआ है। और ये अंगूठी पहनाना, ये तो बस एक रिवाज हुआ, एक फॉर्मेलिटी। रिश्ते तो दिल से ही जुड़ते हैं ना। 9 साल पहले? अरे हमको आज ही पता चला। शौर्य और मोहिनी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शौर्य बेटा, क्या तुम पहले से मोहिनी को जानते हो? नहीं अंकल, हम नहीं जानते थे। इन्हें तो हमारे होने का अंदाजा भी नहीं था। हाँ, ये कहानी मोहिनी से शुरू हुई थी, लेकिन इसे पूरा मैं करूंगा। अरे भैया, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि आप एक रोमांटिक लव स्टोरी के हीरो बनोगे। लाओ अंगूठी दो। मुबारक हो अम्मा जी, आखिरकार रिश्ता तय हो ही गया। लेकिन शौर्य बेटा, तुम्हारी अंगूठी? अंकल जी, अंगूठी हम लेकर आए हैं। वाह मोहिनी जी, वाह, इसे कहते हैं प्लानिंग। मतलब दूरदर्शिता। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल।
जीते रहो, खुश में रहो। आज हम तुम दोनों को जितना भी आशीर्वाद दे कम पड़ेगा। तुम दोनों ने हमारा बरसों का सपना पूरा कर दिया। अरे नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को पैर छूने की जरूरत नहीं है मोहिनी बेटा। तुम लोग तो हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे अब दोस्त हैं। कांग्रेट्स यंग मैन। हेलो नए दोस्त। हाँ बिल्कुल, हेलो एंड वेलकम न्यू फ्रेंड। बस बस खुश रहो। परिवार में तुम्हारा स्वागत है मोहिनी। बेटा नानी, ये है दही और गुड़ शगुन के लिए। गरीब लोगों का आदत महलों में भी आदत ही रहता है। अरे ये तुम्हारा गांव नहीं है जो दही गुड़ से मुंह मीठा कराने चली आई हो। इसे वापस लेकर जाओ। और कई तरह का मिठाई आया हुआ है, अब वो लेकर आओ ना। जिसको संस्कृति और संस्कार का अता पता ना हो, उन्हें चुप ही रहना चाहिए। मिठाई और शुभ सगुन में का अंतर है तुम्हें पता है का? जानती हो दही और गुड़ काहे शुभ माना जाता है? अम्मा जी, वो गरीब लोगों के पास में मुंह मीठा कराने का कोई साधन नहीं होता होगा, इसलिए वो दही गुड़ को शुभ मान लेते होंगे। और का पैसे आ जाने से बुद्धि आ जाती है, ये बात जरूरी नहीं है सुंदरी बहू। कई बार ये बात सिद्ध हो चुकी है। साची बिटिया, तुम बताओ दही और गुड़ काहे लिए जाते हैं? दही और गुड़ दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। दही खट्टी है तो गुड़ मीठा, दही ठंडी है तो गुड़ गर्म, लेकिन दोनों के मेल से हमारे मन, शरीर और बुद्धि को शांति मिलता है। और हर शुभ काम शांत मन से करना जरूरी होता है, इसीलिए दही गुड़ शगुन भी और शुभ भी। इसी तरह से दो लोग मिलने से एक सुंदर सा रिश्ता बनाते हैं, जो पूरे परिवार और पूरे घर के लिए शुभ माना जाता है। वाह, बहुत ही अच्छे विचार है। कौन है ये लड़की? साची नाम है इस नौकरानी का। अम्मा जी, अगर ऐसा बात है तो कर लेते सब मुंह मीठा। ईशानी बिटिया, तुम भी मुंह मीठा करो। आओ साची, रख दो। दादी, हमारे घर में एक छोटी सी परंपरा होती है, अगर आप कहे तो क्या हम कर सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो पूरी करो। दादी, हमारे घर में सेवकों को द्रव्य प्रदान करने की एक रीत होती है, जिसमें घर की लक्ष्मी घर के सेवकों से शुरुआत करती है। साची और आप दोनों प्लीज इधर आइए। हाथ आगे करो। साची बिटिया, घर की नई दुल्हन तुम्हें सगुन दे रही है, प्यार से रख लो।
तो विधायक जी बताइए, आगे की प्लानिंग कैसे करनी है? पंडित जी से बात करेंगे, डेट निकलवाते हैं, और डेट निकल जाने के बाद कुछ प्लानिंग करेंगे। अरे हाँ, शाम को तुम्हें आ नहीं पाऊंगा, पंडित जी को भेज दूंगा। चांदनी और मोहिनी उनके साथ ही आ जाएंगे। सबके सामने डेट निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, डेट पहले निकल जाएगी। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। शुभ काम ऐसे ही होते हैं, अपना समय खुद ही निकाल लेते हैं। आज ही तारीख निकल जाए तो बहुत अच्छा। स्वतंत्र अपनी समधियों का मुंह मीठा नहीं करवाएगा? जी अम्मा। कहाँ जा रही हो? अरे हम सोच रहे थे दूध, सब्जी और बाकी सामान भी कुछ ले आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले थे ना तुमको बाहर नहीं निकलना है। वो गुंडे लोग देख लिए तो हम उनको देख लेंगे। ऐसे कैसे डर के छुप जाएंगे हम? कल तो पुराने जख्म ताजा हो गए थे, लेकिन आज एक नया दिन है, नया सवेरा है। ना आज हम छिपेंगे, ना ही हम आज पीछे हटेंगे। तुम बैठ जाओ। ऐसी बात करती हो तो हमको डर लगने लगता है। अरे अनजान लोग, अनजान नगरी, कुछ ऊंच नीच हुआ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अरे 3-4 दिन से इस शहर को हम इतना जान लिए कि इस शहर हमारे लिए अनजान ही नहीं रहा। लगता है 3-4 साल से यही रह रहे हैं हम। तुम चली जाओगी तो साची दीदी से कौन मिलेगा? का? ये तुम कहाँ बोल रही हो? साची दी यहाँ आ रही है? वो बोली थी कि कमरा मिल जाएगा तो बता देना, तो बता दिए हम। उनका मैसेज आया था कि वो आ रही है मिलने। अब तो रहना ही पड़ेगा, तो तुम यहाँ रुको, हम सामान लेकर आते हैं। ये पट्टी अगर साची दी ने देख ली तो बवाल खड़ा कर देगी। सत्तू। हाँ दीदी, हम यहाँ हैं। ये है कमरा, बढ़िया है ना? अच्छा, तुम इस कमरे से खुश हो रही हो या कोई और कारण है? कारण तो है, आओ बैठो बताते हैं। बोलो, तुम्हारी खुशी का कारण आज है? अरे वो जो बड़ी नैनी के पोते हैं ना, शौर्य जी, उनका रिश्ता ना पक्का हो गया है। अंगूठी भी पहन लिए हैं। और पता है, लड़की ना बहुत सुंदर है। वो जो है ना मोहिनी मैडम, जानती हो, वो बहुत पढ़ी लिखी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पूरा परिवार खुश है, पूरा घर खुश है। अभी तो पूरा खुशी का माहौल है। तुम भी ना गजब हो दीदी। घर उनका, शादी उनके यहाँ हो रही है और खुश तुम हो रही हो। अच्छा बताओ, इतना खुश काहे हो तुम? अरे काहे नहीं होंगे, वहां पे हम भी तो रहते हैं ना। देखो, वहां पे सब खुश रहेंगे तो हमको भी खुशी होगी ना। हमारे खुशी का तो कारण है बड़ी नानी। पता है वो कितनी परेशान रहती थी,
बस लगे रहो सेवा में, बन जाओ मदर इंडिया। वो क्या होता है? अरे कुछ नहीं, रहने दो। तुम तो इतनी खुश हो रही हो जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। नहीं दीदी, कुछ नहीं है दीदी। सत्तू सत्तू सत्तू, ये कहाँ है? तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ दीदी, बस छोटी सी खरोच है बस। तुम हमको झूठ बोल रहे हो? हाँ, ये हल्की सी चोट पे तुम इतनी बड़ी पट्टी लगाए हो, तुमको क्या लग रहा है? तुम अगर दुपट्टे से ढक लोगे तो हमको पता नहीं चलेगा। हाँ, हम तुम्हारी बड़ी दीदी हैं, तुम्हारे एक एक बाल का हिसाब रखते हैं हम, और हमको ये पता नहीं चलेगा। कल से हमको बेचैनी सी हो रही थी, और तब भी हुआ होगा ये सब, है ना? और तुम हमसे तभी भी झूठ बोली। कहाँ है सत्तू? तुम हमको झूठ काहे बोली? बोलो। हाँ दीदी, कल का दिन ही कुछ ऐसा था। हम अगर तुमको बताते तो तुम घबरा जाती, इसलिए तुमको कुछ नहीं बताया। हम कल SHO विक्रांत स्वरूप को हम सस्पेंड करा दिए थे। भाभी जी, ई का समय है दूध देने का? दोपहर हो गया है। फेरा लगाते लगाते यहाँ तक समय लगेगा ना भाभी जी, क्या करें? विक्रांत भैया आज घर पे हैं, थाने नहीं गए का? आप दूध पे ध्यान दीजिए ना, कल दही में पानी निकला है, और 1 किलो घी का बोला था, उसका क्या हुआ? आज बनेगा घी, कल लेकर आएंगे। विक्रांत भैया का हाथ सूजा है, तबीयत तो ठीक है ना? वो यादव! इनका हिसाब बताओ। पिछले महीने का हिसाब हो चुका है, अब इस महीने में 3 दिन दिए हैं, इस महीने के आखिर में ही हिसाब होगा। ठीक है, 3 दिन के पैसे ले लो, आज से आपका हिसाब खत्म। कल से दिखना नहीं। 3 दिन का 180 हुआ, 200 पकड़ो, ये डब्बा उठा के निकल लो यहां से, दोबारा दिखना नहीं। हाँ, पापा, कब तक और कहां तक छुपाया जाएगा? आप हमसे बात भी नहीं कर रहे, हमें कुछ कहना है आपको। क्या बोलना है? कुछ बोलने के लायक भी हो तुम? एक सस्पेंड आदमी क्या बात करेगा? अगर बात भी करनी है ना, तो पहले बात करने के लायक बनो, अपनी मरती नौकरी में जान भरो, जैसे मूर्छित लक्ष्मण जी में संजीवनी ने प्राण भरे थे।
कहा बोले सत्तू, तुम्हारी वजह से विक्रांत जी की नौकरी चली गई? नहीं दीदी, वो तो खाली सस्पेंड हुए हैं। मतलब कुछ दिन के लिए उनका पद उनसे ले लिया गया है, पर जांच होने के बाद उनकी नौकरी भी जा सकती है। वो लोग आए थे सुलह करने, माफी भी मांग रहे थे, लेकिन हम तो मना कर दिए और उसके बाद वहां से चले आए हम। और उसके बाद समोसा खाने रुके थे तो उधर ये कोई तरीका है लड़की से बात करने का? लेकिन दीदी, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस बात को भूल जाने में ही हमारी भलाई है, ठीक है? तुमको कहाँ पड़ी है इतनी? तुम काहे सबसे दुश्मनी ठान लेती हो? हाँ दीदी, हम बोल रहे हैं ना कि अब सब कुछ ठीक है, तुम रो काहे रही हो? सत्तू, तुम कुछ करने से पहले जरा सा भी सोचते नहीं हो ना? सत्तू, वो गुंडा लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम उनसे भिड़ने लगी काहे? अम्मा के साथ क्या हुआ था तुम भूल गई का? भूल गई ना? हाँ, नहीं भूले, नहीं भूले, इसीलिए तो ऐसा किए। हम किसी भी गलत आदमी के सामने झुकते नहीं हैं, उसके आंखों में आंखें डाल के हम बात करते हैं। तुम्हारे बात करने के चक्कर में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचती हो हमारा, बाबा का, नानी का, हम सबका क्या हाल होगा? बड़ी होशियार बनती हो। हाँ सत्तू, हम तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि हमको कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ पे चुप रहना चाहिए। तो कब सीखोगी सत्तू? ठीक है, अब तुम हमारी कसम खा के बोलो कि आगे से ऐसे बवाल अपने सर पर नहीं लोगी। खाओ हमारी कसम। दीदी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। सत्तू, हमारी कसम खा के बोलो कि तुम आगे से इस सब का ध्यान रखोगी। बोलो। सत्तू, मेरी कसम खाओ। सत्तू, कसम खाते हैं हम दीदी, कसम खाते हैं कि बिना कारण किसी से झगड़ा नहीं करेंगे हम। तुम शांत हो जाओ, रुको, ये लो पानी पी लो। शांत हो जाओ। सत्तू, तुम कुछ करने से पहले काहे नहीं सोचते हो? काहे नहीं समझते हो? एक छोटी सी बात पे विक्रांत जी की नौकरी चली गई, फिर भी वो आदमी आया था तुम्हारी मदद करने के लिए, आया था ना? वो जो कुछ भी कोमल के साथ किए, वो किशन तिवारी के कहने पे किए, वो भी सिर्फ कोमल से बात कराने के लिए। तुम ही बताओ, कोमल से या तुमसे अगर उनका कोई दुश्मनी होता तो कोमल के कहने पर वो तुम्हारी मदद करने आते?
ये कोई बुरा आदमी कर सकता है? अपने नौकरी खाने वाले की जान बचाने आते वो? बताओ सत्तू, एक भला आदमी कर सकता है। तुमको चोट लगी है और जो इंसान तुम्हारे लिए 3-3 गुंडों से भिड़ गया उसको चोट नहीं आई होगी? किसी दुश्मन के लिए कोई काहे भिड़ेगा सत्तू? गुंडों से काहे चोट खाएगा? थोड़ा सोचा करो। सुनो, बहुत हुआ। तुम हमारे साथ घर चलो। वैसे भी घर पे बहुत सारे काम हैं। शादी जो होने वाली है और बड़ी नानी हमको बोली थी तुमको बुलाने के लिए। तुम हमारे सामने रहोगे तो तुम पर नजर भी रख सकते हैं हम। चलो हमारे साथ घर। नहीं दीदी, अभी नहीं। हमको तो तुम्हारे साथ रहना है। अम्मा का जो वादा किया है हमने। लेकिन हम सोच रहे थे कि अरुण और कोमल के साथ थोड़ा वक्त बिता लें, उसके बाद तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है? हमको फोन करके तुम्हें याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा ना? एकदम नहीं, हम अपने आप चले आएंगे तुम्हारे पास, समझी? अरे मान जाओ हमारी दीदी। अरे हमारी बात भी नहीं सुनोगी का? मान जाओ। अरे देखना भी। अरे कल तक तो ये कमरा आपका था, लेकिन अब हमारा होने वाला है। आपका और मेरा। तो मिस्टर स्वरूप, बताइए अपना फेवरेट कलर। इतने समय से अकेला रहा हूं कि पसंद नापसंद भूल गया हूं ही नहीं। अब हमारी जिंदगी में और हमारे कमरे में तुम ही ये अकेलापन दूर कर सकती हो। तो डेज़ी येलो कैसा रहेगा? डेज़ी येलो? हाँ, वो फूल होता है ना डेज़ी, बिल्कुल वैसा वाला येलो, रोशनी देने वाला और अंधेरे को तोड़ने वाला। ये वाली वॉल पे होगा डेज़ी येलो और सेंटर में होगी हमारी वो तस्वीर जिसमें हमारे साथ होने का पहला पल कैद होगा। और हाँ, कमरे का थोड़ा डेकोरेशन चेंज कर देंगे। ये देखिए, रिया ने क्लिक की थी। फोटो हमें फॉरवर्ड करना। हम आज ही इस वॉल को कलर करवा के इस फोटो को लगवाएंगे। वैसे तुम्हारी एक और चीज इस कमरे में आनी है। वो कौन सी? तुम्हारी स्क्रैप बुक, जिसने 9 साल तक तुम्हें हमसे जोड़े रखा। उसमें रखा गुलाब 9 साल से इस कमरे का इंतजार कर रहा है। मेरे साथ रह रहे कि बिल्कुल मेरी तरह होने लगे हैं आप। बच के मिस्टर स्वरूप, कहीं मोहिनी के रंग में आप पूरी तरह से डूब ना जाएं।
दादी तो घर पे नहीं है, क्या काम है बताइए? ओ कुछ नहीं दीदी। अरे बता दीजिए यादव जी, जाने दादी कब घर लौटे, जाने आप कब बात कर पाए। आप हमको बता दीजिए, हम बता देंगे दादी को। दीदी हम दादी को ही बताएंगे। क्या हुआ ईशानी? अरे मम्मी, यादव जी को दादी से मिलना है, टेंशन में है और बता भी नहीं रहे कि क्या बात है। हमको बताइए यादव जी, हम भी इस घर की मालकिन हैं। भाभी जी 20-20 साल से दोनों घर में दूध दे रहे हैं, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन आज यशवंत भाई ने हमारा हिसाब करके घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया बिना कारण? हाँ भाभी जी, यही समझ में नहीं आया। हमने खाली विक्रांत भैया को देखा घर पे, पूछ लिया विक्रांत भैया आज ड्यूटी पर नहीं गए का? बस इतनी सी बात पर? हाँ भाभी जी। ठीक है, अभी आप जाइए, अम्मा जी को हम बता देंगे। ठीक है। क्या हुआ मम्मी, किस सोच में पड़ गई? विक्रांत ड्यूटी पर नहीं गया, ये पूछने पर यशवंत भाई साहब ने 20 साल से रखे हुए दूध वाले का हिसाब कर दिया। ये छोटी बात नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ बात लग रही है। नमस्ते। साची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर इसको विक्रांत के पापा देख लिए तो और भड़क जाएंगे। आखिर है तो सत्या की सगी बहन। अब बोलो, क्या बात है? वो काकी, हम विक्रांत जी से बात करने के लिए आए हैं। सत्या और उनके विवाद में उनका पद उनसे छीन लिया गया है, इसीलिए। ये बताओ, उधर घर में ये बात किसी को पता है का? नहीं काकी, हमको अभी थोड़ी देर पहले सत्तू ने ही बताई और उसके बाद हम सीधा यहाँ चले आए। सोचे विक्रांत जी से मिल ले। काकी, विक्रांत जी घर में नहीं है का? तुम यही रुको, हिलना मत, हम विक्रांत को लेके आते हैं। जी। विक्रांत, ये साची है और जानते हैं माँ, सत्या की बड़ी बहन। विक्रांत जी, आपने हमारे सत्या को बचा लिया, उसके लिए हम आपको जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। एक तरफ आप दोनों के विवाद में सत्या की वजह से आपका पद आपसे छीन लिया गया। ये बात बिन बात की इतना बड़ा हो जाएगा हम कभी सोचे नहीं थे। वो कहा है ना, सत्तू बहुत जल्दी भड़क जाती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए ये बात यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद भी आपने उसकी जान और इज्जत की रक्षा की। इसी में ही आपका बड़प्पन दिखता है। धन्यवाद। काकी, हम हाथ जोड़ के विक्रांत जी का धन्यवाद करना चाहते थे, बस ये बताने आए थे। अब हम चलते हैं। साची, ध्यान रखना, ये सब मामला, ये सब बातें इस घर से बाहर किसी को बताना मत। नहीं काकी, हम किसी को भी नहीं बोलेंगे। तो विक्रांत को चोट सत्या की मदद करते समय लगी है। दिल का साफ है हमारा बेटा, नहीं तो सस्पेंड कराने वाली सत्या की मदद काहे करता।
ये क्या कर रही हो? ये लगा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, दर्द अपने आप कम हो जाएगा। लगा लीजिए ना, बहुत अच्छा दवाई है। बोले ना, हमको नहीं चाहिए। देखिए, हाथ पर घाव लगा है, ये ठीक हो जाएगा, पर ध्यान रखिए दिमाग में कोई घाव ना लगे। क्या मतलब? वो जो आई थी, सत्या की बड़ी बहन, हाथ पांव जोड़कर गई, उसके झांसे को पहचाने की नहीं। एक बहन घाव देकर जा रही है और दूसरी मरहम लगा रही है। उनको लग रहा है ये लोग आपके दिमाग के साथ खेल लेंगी। इनके बातों में मत आइएगा, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। हो गया तुम्हारा? आपके साथ बात करते हैं तो मन ही नहीं भरता है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम जाते हैं। बैठिए, बैठिए ना। आपने हमको बुलाया श्रीमान जी? हाँ, ये फ्रेम लगाने में हमारी हेल्प करो। मार्क लगा दिया है, हाई लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बिल्कुल इसी मार्क पे रहेगा। मोहिनी और मैंने डिसाइड किया है तो बिल्कुल स्ट्रेट और अलाइंड होना चाहिए। ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? वो क्या बोले, हम कुछ समझे नहीं श्रीमान जी। ऑयलिंग? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब सीधा और सटीक, ना आड़ा ना टेढ़ा, ना ऊपर ना नीचे। हाँ। श्रीमान जी, ये तो आज का फोटो है, इतना जल्दी फ्रेम कैसे बन गया? साची, काम पे ध्यान दो, फोकस। क्या बोले हम? फोटो एकदम सटीक और सीधी लगानी है। ध्यान से लगाओ प्लीज। श्रीमान जी, अब चिंता छोड़िए, ये काम तो हम कर ही देंगे। काम के मामले में हम ध्यान क्या रहता है तुम्हारा? वो पैर फिसल गया। ठीक है, अब जाओ। वो फोटो हम लगा दिए श्रीमान जी। अच्छा वो बता दिया, हमें तो दिख ही नहीं रहा था। गजब का फोटो लगाती हो, थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है श्रीमान जी।
मम्मी चाय। मम्मी एक बात बताना, ये साची हमारे घर आके महान बन सकती है, भैया को सब कुछ कह सकती है और अपनी बहन को नहीं समझा सकती। सस्पेंशन के चक्कर में घर का पूरा माहौल खराब हो गया है और ये सब कुछ उस सत्या के कारण हुआ है। जा देख। नमस्ते दीदी। यादव बता रहा था कि आज विक्रांत घर पर ही है, थाने नहीं गया। विक्रांत की नौकरी सही चल रही है ना? सुंदरी